तेलंगाना में जो वायदे हम लोग के हम लोगों ने उसे पूरा किया। फर्जी वोटों को काटा जा रहा है बिहार में। नहीं भाई, फर्जी वोटर कहाँ, मैं आपको बताता ना, ये जो फॉर्म जमा हो रहे हैं ये लोग फर्जी कुछ कर रहे हैं। कई लोगों का नाम काट के इन लोगों का प्लान पहले से चल रहा है कि उस जगह अपने लोगों को जोड़ेंगे। अगर इस टाइम में जनरली काटा कोई बात नहीं, इलीगली काटा है तो उस पर ध्यान दें। उसके अलावा ये भी परेशान हो गई है, इसलिए एक बहाना है उनको वोटर काटने का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें अधिकार हमारा जो कांग्रेस पार्टी एक गुलदस्ता योजना लाया है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको अभी एक्सपोज नहीं किया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है एक्सपोज होने के बाद जिस तरह से माँ बहन योजनाएं चल रही है जन जन तक, इस योजना के माध्यम से हम लोग करोड़ों लोगों के पास, करोड़ों महिलाओं से हम लोग मिले और करोड़ों महिला ने काफ़ी रिस्पॉन्स लिया। इसके माध्यम से पार्टी में काफ़ी हर जगह चर्चा है और लोग, मैं गठबंधन के अलावा हमारे अपोजिशन की पार्टी के लोग हैं, एनडीए के लोग, वो लोग भी कह रहे हैं कि आप इस योजना के माध्यम से काफ़ी नज़र आ रहे हैं, हर रोड पे, हर सड़क पर नज़र आ रहे हैं और गांव को नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका आपका फ़ायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है अपोजिशन का कहना है, क्योंकि जो दिखता है सर, दिखता है। आप किन किन क्षेत्रों में सब भ्रमण किया था जाकर? मैं तो अपना क्षेत्र, मेरा किशनगंज क्षेत्र है, मैं किशनगंज विधानसभा से एमएलए हूँ, मैं वहाँ पे मैं अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे पूर्णिया में एक प्रभारी बनाया गया, वहाँ भी मैं जाता हूँ, कटिहार बनाया गया था और जगह जहाँ जिम्मेदारी दी गई थी मैं उसको कवर किया हूँ। मैं अपने क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। सरकार के हमारी जो योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, हम लोग जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये योजनाएं इतनी अच्छी योजना है, सरकार को मजबूर होकर, हम जो योजनाएं घोषणा करते हैं सरकार को मजबूर होकर ऐलान करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन के मामले में हमने ऐलान किया कि हम लोग 1500 रुपये देंगे, सरकार ने ऐलान कर दिया तुरंत 1100 रुपये देंगे। अभी आपने देखा होगा अभी एक योजना और भी, बिजली बिल हमने कहा 200 यूनिट फ्री करेंगे, उन्होंने 125 कर दिया। इस तरह से मैं ये कहूँगा, मैंने दिल्ली में एक बात रखी थी कि ये बात और रखी जाए हम लोगों को कि जो दीदी जीविका दीदी हैं उनका जो अभी सम्मान योजना मिलता है, उनको प्रोत्साहन योजना जो मिल रहा है अभी तो बहुत कम है, उसको डबल किया जाए। पता चला कि 3 दिन 4 दिन के बाद सरकार ऐलान कर दिया कि मैंने डबल कर दिया, तो कहीं सरकार को हड़बड़ाहट है, परेशानी है कि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से कर रही है और उम्मीद है उन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं, मुझे भी उम्मीद है उन लोगों को भी लग रहा है कि सरकार इन लोगों को बनने जा रही है और हम ये आपको ठोक के कह सकते हैं। क्या सर इस पर जनता आपके समर्थन में खड़ी है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, जनता मेरे साथ है, महिलाएं हम लोग के साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, गरीब मजदूर हमारे साथ हैं, बेरोजगार नौजवान हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है हमें हमारी सरकार बनेगी और लगभग 175 सीट हम लोग लेके आएंगे और फुल्ली बहुमत से हम लोग आएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। तो सर जो लगातार चुनावी वादे कर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार कैंपेन कर रही है, कहीं ना कहीं आपको हमारे किशनगंज के विधायक ने आपको बताया है और विपक्ष हम लोग से घबरा चुका है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से घबरा चुका है। जो हमारी योजना था, जैसे वृद्धा पेंशन 400 मिल रहा था बिहार में, हम लोग 1500 घोषणा किए, घबरा के विपक्ष 1100 कर दिया। फिर भी वो हमसे कम है, हमारा 1500 है, उनका 1100 है। कहीं ना कहीं बिजली यूनिट का बाद 2 यूनिट का चल रहा था, वो 125 यूनिट का कर दिया है, वो हमसे डर गया है। और हम लोग जो कर्नाटक में जो योजना चल रहा है हर महिलाओं को 2500 रुपये का, आप देखें कि जो बिहार में किस रफ्तार से हम लोग मीटिंग में भी बात चला कि हुआ है और महिला हम लोग से, युवा, किसान सब जुड़े हैं। आने वाला समय में इस सरकार को ये गरीब किसान उखाड़ के फेंक देंगे। आने वाले समय महागठबंधन की सरकार होगी 100%। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। वही तो करा, मैं अभी सुना होगा, अभी मैंने यहाँ बात चली, कुछ लोगों पर FIR भी करवाया है कि ये योजनाएं जो झूठी योजनाएं हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस का वादा है, कांग्रेस वादे के साथ साथ कसम भी खाती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा हुआ कर्नाटक में, आपने देखा हुआ तेलंगाना में, जो वायदे हम लोगों ने उसे पूरा किया और पब्लिक समझती है। इसी वजह से अभी हजारों की भीड़ लग रही है हर जगह, महिलाएं जा रही है। यही वजह है कि सरकार जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। अभी मैं आपको कहता हूँ SIR जो लाया गया है, SIR क्या योजना है, क्या इंटेंशन है सरकार का? अभी वक्त, इतने कम वक्त में आपको लगता है कि ये हो सकेगा? मैं कहता हूँ अभी जो डेटा आया है 91%, इसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं। ये लोग धरपड़ में, यानी कि जल्दीबाजी में बहुत लोगों के बेगर साइन किए, बेगर टप्पा मारे, इन लोग जमा कर दिया है। यही वजह है, मैं बताऊं 91% है अगर आया इन लोगों का। अभी मैं बताऊं आपको, इन लोग कंडीशन लगा निवास प्रमाण पत्र के लिए मेरे विधानसभा में, मेरे प्रखंड में बता रहा हूँ,
लगभग 70-80 हज़ार निवास प्रमाण पत्र ऐसे पड़े हुए हैं। पदाधिकारी परेशान है इसी ओल झोल में, इसी बौखलाहट में। आपने सुना होगा अभी हाल में मैंने पेपर में देखा आज कि एक कुत्ता का भी निवास प्रमाण पत्र बना गया है। देखा आपने, नाम डॉग, बाप का नाम कुत्ता, माँ का नाम कुतिया और वार्ड मेंबर। तो सरकारी पदाधिकारी ले भी उलझ गए हैं, क्या करेंगे, सरकार का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ओल झोल में जो सरकार की सोच है कि कुछ लोगों का नाम काटना है, बिल्कुल काटेगा। मैं एक और बात बता दूं, ये तो बाकी कहने कि फर्जी वोटों को काटा जा रहा है बिहार में। नहीं भाई, फर्जी वोटर कहाँ, मैं आपको बताता नहीं, ये जो फॉर्म जमा हो रहे हैं ये लोग फर्जी कुछ कर रहे हैं। आपको एक बार और मैं बताता हूँ, मेरा ही मानना है कि ये लोग जो फर्जी 91% का है इसको लोग कवर करेगा। कहीं ना कहीं लोगों का नाम काट के ये लोगों का प्लान पहले से चल रहा है कि उस जगह अपने लोगों को जोड़ेंगे। इस टाइम मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने विलेज हैं, जितने लोग हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, आप ये जरूर देखें कि मेरा नाम कटा है कि नहीं कटा। अगर जेन्युइनली कटा कोई बात नहीं, इलीगली कटा है तो उस पर ध्यान दें। उसके अलावा ये भी ध्यान दें कि कहीं कहीं फर्जी वोटर्स जोड़ा तो नहीं गया है। तो ये महाराष्ट्र के ऐसा करना चाहती है सरकार। ओल बोल उलझा गई है, सरकार परेशान हो गई है, इसलिए एक बहाना है उनको वोटर काटने का, ताकि जो वोटर का जो मार्जिन है उसको कवर करके फिर हमारी सरकार बने। लेकिन ये कहते हैं सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जनता सचेत है, जनता समझ रही है, जनता जागरूक है कि अब हमें क्या करना है। इसलिए हर बूथ पर लोग बैठे हैं, सरकार के मंशा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरा दावा है, ये जनता की दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा जो आज कैंपेन चुनाव का एक लॉन्च हुआ है ऐप, उस पर जन प्रतिनिधियों को घर घर 2500 माई बहन योजना का संदेश पहुंचाया जाएगा, जो हर एक महिलाओं और हर एक क्षेत्रों में घुमा जाएगा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हर एक गांव में जाकर इनकी चर्चा करेंगे। और इसी तरह तमाम वीडियो के हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।